इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती हेमलता जी, झुम्बर लाल जी पाटनी जालना, सौभाग्यवती मंजू कचरू, सौभाग्यवती रेणु योगेश, सौभाग्यवती रश्मि दीपेश, सौभाग्यवती सलोनी अक्षय, चिरंजीवी मोहित, संयम रोहित, शुभम पाटनी एवं समस्त पाटनी परिवार जालना। फर्म कपूर चंद एंड कंपनी, आदिनाथ हार्डवेयर एंड स्टील ट्रेडर्स। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। सागर भी जुड़ा हुआ है, उनके चारों तरफ भी और नगर उपनगर जुड़े हुए हैं। प्राचीन वहाँ पर हमारे वाचना भी हुए हैं, ध्यान रखना। इन लोगों की शिकायत है, देखो चातुर्मास की अपेक्षा से वाचना का अपना महत्व रहता है। अच्छा, वो उस समय आप लोग ऊपर से देख रहे होंगे। अब हम किसी भी प्रकार से, हमें भी अच्छा लगता है कोई शिकायत करता है, कई लोगों को अच्छा नहीं लगता, हमें तो बहुत अच्छा लगता है। ये बात अलग है, शिकायत कहाँ तक उचित है ये दूसरी बात, लेकिन ये तो बहुत अच्छा लगता है। मांग मांग करके खाने से कुछ और ही हजम होता है। प्रसन्नता इस बात की है, हजारों वर्षों का इतिहास बड़े बाबा से लगा हुआ है। क्या वैभव होगा, क्या उस समय का वातावरण होगा। यहाँ पर जैनेतरों में भी बड़े बाबा की प्रसिद्धि विद्यमान है। जैसे श्रवण बेलगोला में बाहुबली भगवान की प्रसिद्धि है वर्षों से, उससे भी प्राचीन काल लगता है यहाँ पर। और ये प्रसिद्धि है, बड़े बड़े राजा महाराजा मंडलेश्वर आदि आदि यहाँ पर आकर के अपनी भावना अभिव्यक्त करके बिना पक्षपात वीतरागता की आराधना स्वयं करते हुए जनता को प्रेरित किए हैं। मुगल साम्राज्य के काल में थोड़ा सा हमला सा हुआ था, लेकिन उसके लिए किसी ने प्रतिकार नहीं किया। क्योंकि प्रतिकार के लिए उस समय कोई भी मनुष्य नहीं गए, किंतु भोरे भोरे हाँ मधुमक्खियाँ जा कर के ऐसे चिपक गए, वो भाग दौड़े सब लोग। ये यहाँ पर प्रसिद्धि है, लेकिन ये ध्यान रखना यहाँ पर बहुत सोच समझ करके ही हमले होते हैं। तो ये छत्ते में छत लगे हुए रहते हैं, हम उसी के पास बैठ करके सामायिक और शयन आदि सब कुछ करते रहे, हमला नहीं हुआ। कभी कभी कोई लोग छेड़ देते हैं तो ये बात अलग होती है।
महाराज इसके बारे में हम संकोच नहीं करेंगे, जो आप कहोगे वही होगा। तो भैया जो बड़े बाबा कहेंगे वो होगा क्या फिर कहेगा? बड़े बाबा तो कुछ कहते नहीं, तो हमारे लिए कह दे वो, मैं बोलूँगा नहीं, आप बोलो तो मैं देख लेता हूँ। ब्राह्मी सुंदरी की बात तो हम फिर भी हाँ कह सकते हैं माता पिताओं को पूछ करके, किंतु उसके ऊपर की बात बहुत सोच करके फिर बाद में होगी। होना तो कोई मना नहीं कर सकेगा, लेकिन दुर्लभ लगता है, दुर्लभ लगता है, तभी तो आप माला फेर सकोगे। ये कौन सा जहां बड़े बाबा है, बड़े बाबा की माला फेरो। हाँ, हमारे सामने प्रार्थना भले कर सकते हो, लेकिन प्रार्थना सुनी तो ऊपर से जाएगी। आप लोगों की भावना और अपने को लाभ मिलेगा। हमें तो सब जो कुछ भी घटता है सब में प्रसन्नता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रसन्नता लगी हुई है, अच्छा लगता है। हाँ, एक का आना, एक का जाना, एक का आना, एक का जाना, एक प्रतीक्षा कर रहा है भेंट के लिए। जैसे चढ़ाते रहते हैं वैसे यहाँ पर होता रहता है। ऐसा लगता है कि यह स्वप्न जैसा लगता है। तो इस प्रकार यहाँ पर एक प्रकार से यहाँ पंच कल्याण होता तो होता ही है, लेकिन राजस्थान इत्यादि को भी पंच कल्याण होते हैं तो बुंदेलखंड के माता पिता बन जाते हैं और चेतन हमारे पास रह जाता है। महाराज आप जब से आए रात में तो ठीक है, दिन में भी डाका लगता है और चेतन वस्तु को भी आप इस प्रकार से करते हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ। ये आप लोगों की निधि है, देख लो, आप सुरक्षित रखो, हमारा आशीर्वाद है। यहाँ पर आ जाए तो और सुरक्षा हो जाएगी, लेकिन आप अपने धन को अपने पास रखो, संस्कार अच्छे करो, पूर्ण करो, छोटे से बड़े बनाओ, फिर इसके उपरांत कह दो महाराज आप ही ले जाओ, आपका इधर है। तो हम भी कहते कि हाँ ठीक, देख लेंगे। यह हमारा देख लेंगे सूत्र बहुत अच्छा पल रहा है यहाँ पर, निर्दोष, किसी को भी बुरा नहीं लगता। महाराज ये देखो क्या है, ये आत्मा का स्वभाव है, आत्मा का देखो, ज्ञाता दुष्टा आत्मा का स्वभाव है। महाराज अब ये बहुत पुराना सूत्र हो गया। सूत्र कभी पुराना नहीं होता, ताजा रहता है, बासी नहीं होता। अब भाव बदल दो, और वह सूत्र है। यहाँ के लोग आकुलित है, महाराज एक साथ बुलाओ ना, बुलाओ अपना तो आप क्षेत्र वालों का काम है, हमारे थोड़ी होता है, हम थोड़ी ही बुला रहे हैं। तो इस प्रकार अपने लिए मुख्यमंत्री मिले, वातावरण बना हुआ है। आप लोग अपने सभी विकल्पों को भूल करके सर्वम निराकृत विकल्प जालम संसार कांतार निपात है तुम, यह पंक्ति को याद करते हुए खूब इकट्ठा करना चाहो तो इकट्ठा करो, कोई भी आपको छीनेगा नहीं और आपके साथ चला जाएगा। बड़े बाबाओं के चरणों में रज जो होता है वो अपने आप में घन रज से, उसके घन रज को मतलब घातिया कर्म के क्षय के लिए कारण हो जाता है। इतना कह करके इन्हीं भावनाओं के साथ अहिंसा परमो धर्म की। ओम नमः सिद्धेभ्यः।
ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। समय समय पर समय का आलोड़न करके जिन संतों ने हम लोगों के लिए रास्ता प्रशस्त किया है, वो अपने कर्तव्य करते गए और हमारे लिए उनका कर्तव्य करना भी मार्ग बनता जा रहा है। ये एक संबंध है निमित्त नैमित्तिक, जो हम लाभान्वित हो जाते हैं और वो भी चाहते हैं विशेष रूप से युग को कुछ नयापन मिले। नया का अर्थ क्या होता है? आप लोग नया वर्ष मना लेते हो। कभी कभी अपने जीवन की स्थिति को कम करते हुए भी ऐसी धारणा बना लेते हैं हम 1 वर्ष बड़े हो गए। संत यही कहते हैं आयु कर्म घट रहा है तो आप बढ़ नहीं सकते। आयु कर्म घट रहा है तब कहीं जाकर के आपको ये धारणा बन जाती है कि हम 1 वर्ष बढ़ गए। कई लोग अपने जन्म जयंती के स्थान पर अब नया एक ऐसा दौर प्रारंभ हो गया है, तो महाराज हमारा आज सालगिरह है और जैसे विवाह के समय पर बारात निकलती थी, उसी प्रकार भी महोत्सव पूरे परिवार के लोग ही मिलकर के मना लेते हैं। क्या है तो हमारे पिताजी की आज सालगिरह है, किंतु 1 साल गिर गया है ये उन्हें मालूम नहीं है। बड़ा विचित्र है। तिल तिल करके दीपक जल रहा है, दीपक नहीं जल रहा है। दीपक से प्रकाश प्राप्त हो रहा है किंतु तेल जल रहा है। तेल जो जल रहा है वो भीतर से जल रहा है, हमारे दृष्टि उस ओर नहीं जाती। जा वयो हानव व्याकरण का एक सूत्र है जिसके माध्यम से प्रत्यय वगैरह लग करके जीवन बन जाता है। जा यह एक प्रकार से मूल प्रकृति है उसकी। वयो हानव आयु की हानि में के अर्थ में इसका अर्थ निकलता है। क्या है? जीवन का अर्थ हम जीने की ओर जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है उसका अर्थ। यहाँ पर हमारे आयु कर्म का जो निश्चय बंधा हुआ है वह एक एक करके निकलता जा रहा है, तो यह बाहर हमें प्रकाश मिलता जा रहा है। इस प्रकाश का पंचेंद्रिय विषयों के लिए जो खर्च करता है तो वह पागल है, और उस पागल को भी लोग पागल नहीं समझ रहे हैं।
एकदम अंधेरा आने वाला है, कब आने वाला, आ ही रहा है। इस ग्रंथ में हम लोगों को एकदम सजग करने के लिए कहा। क्या कहा? हमारा जीवन चल रहा है महाराज आपकी कृपा से। तो हमने कहा ये बातें बहुत छोड़ दो, थोड़े रहस्य की बात समझ लो। क्या रहस्य की बात? आपका प्रति समय, सुन रहे हो? पहले सूत्र में तो हमने जीवन की बात कर दी, इस सूत्र में उसको छील छाल करके केले को जैसे ऊपर का छिलका अलग कर दिया जाता है और केला उसी को बोलते हैं। तो इस सूत्र में ये उन्होंने ये बताया, आविची मरणम, आपका प्रतिक्षण मरण हो रहा है। पहले तो आपने कहा तेल जल जाता है, प्रकाश मिल रहा है। आयु कर्म का अनुभव आपको एक प्रकार से मरण के माध्यम से हो रहा है। क्या हो रहा है? आयु कर्म का क्षरण जो हो रहा है उसके माध्यम से आपको जीवन का नहीं किंतु मरण का अनुभव करना चाहिए, जिसको आप लोग हम लोग जीवन कह रहे हैं और खुशी मना रहे हैं। वहाँ पर संत लोग कहते हैं थोड़े जाग जाओ। जाग जाओ का मतलब जागो और जाओ। महाराज कहाँ भेज रहे हो? आप ही प्रति क्षण जो मर रहे हैं उसमें अपने पूर्व में कमाई हुई जो पूंजी थी उसको लगाना पड़ता है, तब इसको जीवन कहा जाता है। किंतु प्रतिक्षण मरण हो रहा है। जो व्यक्ति इस क्षणिकत्व के बारे में समझता है, विश्वास रखता है, महसूस करता है कि आखिर जीवन क्या है। जीना तो चाहूं। सुन रहे हो आप लोग? बहुत जल्दी ध्यान इधर उधर होता है, इसलिए तो हम कह रहे हैं। वो तो उसका स्वभाव है। जीना तो चाहूं, ये बहुत प्रिय है काव्य, छोटा सा है लेकिन इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है। खोलने का प्रयास करें तो एकदम भीतरी आंखें खुल जाती है और बाहरी आंखें बंद हो जाती। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थी श्रीमती हेमलता जी, झुंबर लाल जी पाटनी जालना, सौभाग्यवती मंजू कचरू, सौभाग्यवती रेणु योगेश, सौभाग्यवती रश्मि दीपेश, सौभाग्यवती सलोनी अक्षय, चिरंजीवी मोहित, संयम रोहित, शुभम पाटनी एवं समस्त पाटनी परिवार जालना। फर्म कपूर चंद एंड कंपनी, आदिनाथ हार्डवेयर एंड स्टील ट्रेडर।